Good morning students. Today we will discuss about current electricity. जैसा कि हमने एक ट्रेंड चलाया हुआ है 12th क्लास का सिलेबस के, उसी के अंदर सेकंड यूनिट रहती है हमारी करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसी के बारे में डीपली हम जानेंगे इस लेक्चर के अंदर। अगर आपको जो है इसके बारे में डीपली जानना है तो मेरे चैनल पर बने रहिएगा और जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे कि आपको नई नोटिफिकेशन मिलती रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि यूनिट का नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, तो उसी के अकॉर्डिंग जो फर्स्ट पार्ट है इसी का सेकंड यूनिट का ए पार्ट इलेक्ट्रिक करंट एंड रेजिस्टेंस। हम पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जान लेते हैं। क्या है करंट इलेक्ट्रिसिटी? करंट इलेक्ट्रिसिटी इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द स्टडी ऑफ चार्जेज इन मोशन इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हमने क्या किया था? चार्ज इन एज रेस्ट पे जो है पढ़ा था। यहां पे हम पढ़ने वाले हैं चार्जेस इन मोशन। जो मोशन के बारे में स्टडी करेगी उसको हम ब्रांच को बोल देते हैं, फिजिक्स की ब्रांच को करंट इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट में आता है करंट कैरियर्स। करंट कैरियर्स मींस करंट को लेकर के जाने वाले दोस्तों। द चार्ज पार्टिकल्स हुज फ्लो इन डेफिनेट डायरेक्शन कंस्टिट्यूट द इलेक्ट्रिक करंट आर कॉल्ड करंट कैरियर्स। जो कि डेफिनेट डायरेक्शन के अंदर फ्लो होते हैं दोस्तों, वो चार्ज पार्टिकल हैं जो कि इलेक्ट्रिक करंट को कंस्टिट्यूट करते हैं, उनको हम बोलेंगे करंट कैरियर्स। देखो क्या है ये? वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर द करंट कैरियर्स इन सॉलिड कंडक्टर। सॉलिड कंडक्टर के अंदर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो करंट कैरियर कहलाते हैं। लिक्विड के अंदर द करंट कैरियर्स आर पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयंस। इनके अंदर आयंस होते हैं। पॉजिटिव आयंस एंड इलेक्ट्रॉन्स आर करंट कैरियर्स इन गैसेज। तो ये दोस्तों सॉलिड के अंदर, लिक्विड के अंदर और गैसेज के अंदर बताया कि करंट कैरियर्स क्या हैं। तो सॉलिड के अंदर क्या है? सॉलिड कंडक्टर में क्या होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। और लिक्विड के अंदर क्या होंगे? पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस। और गैसेज के अंदर क्या होंगे? पॉजिटिव आयंस और इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्सेस। EMF, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं। EMF of a cell is defined as the maximum potential difference between two electrodes of the cell when current is drawn from the cell or cell is in open circuit। इसको हम इस तरीके से लिखते हैं, EMF को एप्सिलॉन के जैसा बनाते हैं। अंडर द रूट एप्सिलॉन इक्वल टू क्लोज सरफेस में इंटीग्रल EdL। इसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में ऐसे लिखते हैं। तो SI यूनिट ऑफ EMF ऑफ सेल इज वोल्ट। EMF और पोटेंशियल एक ही बात दोस्तों लगभग जो है। तो और जूल पर कूलम्ब इसकी जो है यूनिट होती है। अब देखो कहा क्या गया है कि जिस तरीके से आपने देखा होगा स्विच के दो टर्मिनल होते हैं। हमने देखा है कि इस तरीके से जो है हम इनके अंदर क्या करते हैं? स्विच डालते हैं। तो इस तरीके से स्विच फिट हो जाता है, तब जाकर के उसके अंदर से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये दो इलेक्ट्रोड जिस तरीके से स्विच में है, ऐसा ही क्या है एक सेल के अंदर भी दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। इन दोनों सिरों के इन बिटवीन जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम बोलते हैं EMF ऑफ द सेल। EMF ऑफ सेल। नेक्स्ट पे चलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? व्हेन ए चार्ज फ्लोज इन कंडक्टर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर देन द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज सिंपली आप याद रख सकते हैं कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होता है? आपका करंट कहलाता है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज हो गया तो मीन्स आई करंट को डिनोट करते हैं हम। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मींस Q बाई T इफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज स्टडी। ठीक है, तब ये इक्वेशन हम लिख के चलते हैं, इसी को हम यूज करके चलेंगे। अगर मान लिया आपके पास में चेंजेस है स्मॉल के लिए तो क्या dQ बाई dt। अगर जो है वेरीज कर रहा है तो इस तरीके से करेंगे हम, जो है स्मॉल के केस में ले लेते हैं उसको। तो करंट की यूनिट क्या है? एम्पियर डिनोटेड बाई ए से इसको हम डिनोट करते हैं। डिफरेंट टाइप ऑफ करंट्स। करंट की टाइप देखो, अभी ऊपर बात की गई स्टेडी करंट और
जो है वेरिंग करंट। स्टडी करंट विच डज नॉट वेरी विद टाइम, जो टाइम के साथ में वेरी नहीं करता उसको हम स्टडी करंट बोलते हैं, जैसा कि डायग्राम में आपको दिखाया गया है ए से सी तक। बी और सी जो आपको दिखाए गए हैं, ये बी और सी देखो। वेरिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरी विद टाइम, जिसका मैग्नीट्यूड टाइम के साथ में वेरी हो जाता है वो भी क्या होता है, वेरिंग करंट। देखो दोस्तों, एक ये है अल्टरनेटिंग करंट, एसी बोलते हैं जिसको आप। अल्टरनेटिंग करंट हुज मैग्नीट्यूड वेरीज कंटिन्यूअसली एंड डायरेक्शन चेंज पीरियडिकली, पीरियडिकली डायरेक्शन चेंज हो जाती है और मैग्नीट्यूड भी कंटिन्यूअसली वेरी करता रहता है, तो उसको हम बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। कन्वेंशनल करंट, इस टाइप में दो मेटल रोड, इस पे मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज, इस पे नेगेटिव चार्ज, दो इलेक्ट्रोड्स का काम कर गए। कन्वेंशनल करंट ड्यू टू मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इन द डायरेक्शन अपोजिट टू दैट ऑफ मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स के मोशन से अपोजिट जो करंट की डायरेक्शन होती है उसको हम कन्वेंशनल करंट बोलते हैं। दोस्तों देखो क्या होता है, नेक्स्ट टॉपिक के अंदर हम जान रहे हैं इसके अंदर कि किस तरीके से कन्वेंशनल करंट और ये जो है डिफरेंट है। देखो यहां पे नेक्स्ट टॉपिक है आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट। हम यहां पे लेकर के चले हैं एक कंडक्टर जो कि एल लेंथ है उसकी, और आई इसके अंदर से करंट फ्लो हो रहा है, वी पोटेंशियल डिफरेंस है इसके अंदर। तो तब जो है क्या होगा, देखो जो इस मेटल के अंदर इलेक्ट्रॉन होंगे वो तो पॉजिटिव चार्ज की तरफ, पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ दौड़ेंगे, और जो प्रोटॉन होंगे वो क्या होंगे, पॉजिटिव चार्ज मींस वो क्या होंगे, नेगेटिव साइड में आएंगे। ठीक है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव के जाना क्या हो गया, एक आपके पास में कन्वेंशनल करंट है। और जो ये इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं पॉजिटिव की तरफ, ये क्या है, इलेक्ट्रॉनिक करंट बोलते हैं या इलेक्ट्रिक करंट बोल देते हैं जो दोस्तों। इट इज डिफाइंड एज द वेलोसिटी विद ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है और करंट के बीच में रिलेशन निकालेंगे। डिफाइंड एज द वेलोसिटी विद विच द फ्री इलेक्ट्रॉन गेट ड्रिफ्टेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव टर्मिनल अंडर द इफेक्ट ऑफ अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। जो भी बताया यहां से इलेक्ट्रॉन जो पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट हो रहे थे, मूव कर रहे थे, वो वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो साइड, उसको हम बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हम मान के चले हैं यहां पे कि अगर वी पोटेंशियल डिफरेंस है अप्लाइड अक्रॉस द एंड्स ऑफ कंडक्टर, ये लगा रखा है जो आपने, और एल लेंथ है कंडक्टर की, तो मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होता है आपके पास में पोटेंशियल क्या होता था, ई इंटू में जितनी लेंथ के अक्रॉस था डीएल, मान लिया यहां पे एल है तो एल, ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, वी बाई एल। पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ में कितना है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड बोलेंगे। तो डायरेक्शन ऑफ ई इज पॉजिटिव एंड टू नेगेटिव एंड ऑफ कंडक्टर सिंस चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इज माइनस ई, ईच फ्री इलेक्ट्रॉन इन द कंडक्टर एक्सपीरियंस है फोर्स। फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे, हमें पता है दोस्तों कि जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है, फोर्स बाई चार्ज होती है। तो इसको हम जो है अगर एफ की वैल्यू निकालें यहां से, तो ई क्या हो जाएगी, यहाँ क्या की जगह पे इलेक्ट्रॉन की जगह, ये जो है चार्ज की जगह पे माइनस ई चार्ज लगा रखा है, तो उसको हम लिख सकते हैं इस तरीके से, एफ इज इक्वल टू माइनस ई, ए हो जाएगा कैपिटल, ये ई यहाँ पे स्मॉल चार्ज है ये इलेक्ट्रॉन्स पे। और अगर हम जानते हैं कि एफ इज इक्वल टू एम ए, तो एम ए को अगर हम एम वाले एम को इधर लेकर के जाएं तो ए की वैल्यू आ जाएगी माइनस ई ई बाई एम। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अब आपको पता है कि जो है वेलोसिटी, जो एक्सेलरेशन अगर हम लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी होता है, तो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी क्या आ जाएगी, ए इंटू में टी, यहां से इस एक्सेलरेशन से यहाँ पे टी, टी की जगह पे टाइम टॉ लिया गया है, इसको हम टाइम रिलैक्सेशन टाइम बोलेंगे, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन की वैल्यू ये थी तो एक्सेलरेशन की वैल्यू रख दी और ये आ जाएगा वेयर टॉ इज द एवरेज रिलैक्सेशन टाइम। तो यहां पे क्या माना हमने, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, ये तो यहां पे एवरेज रिलैक्सेशन टाइम होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, इसी के अंदर जो है क्या होगा, इन दिस द वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर, वॉल्यूम क्या होगा, एरिया उसका कंडक्टर का लेंथ है, तो एरिया इनटू में लेंथ। तो इफ n is the number of density of electrons in conductor, then total number of free electrons in conductor। अगर नंबर डेंसिटी है एक यूनिट वॉल्यूम के अंदर n है इलेक्ट्रॉन, तो कंप्लीट के अंदर कितने हो जाएंगे, ALN
ई चार्ज है तो ई इसके साथ में मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। ईच इलेक्ट्रॉन पे, एक इलेक्ट्रॉन पे ये इतने इलेक्ट्रॉन हो गए और इतने चार्ज हो जाएगा, ई एल एन ई। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या आ जाएगी आपके पास में, ड्रिफ्ट वेलोसिटी के लिए हमने क्या किया, क्रॉस द कंडक्टर टाइम टेकन निकाल लिया। टाइम टेकन निकाला तो टाइम क्या होगा, देखो एल लेंथ है और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी डी है, तो इससे मूव कर रहे हैं तो टाइम नहीं निकल आएगा हमारे पास में, कितनी देर में वो क्रॉस कर देगा उस कंडक्टर को। तो ये इसलिए दिया टी इज इक्वल टू एल बाई डी। हैंस करंट क्या होता है, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग रेट ऑफ चेंज ऑफ रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो यहाँ पे हमने रख दिया, या टी की वैल्यू रख दी, टी की वैल्यू रखेंगे तो क्या बन जाएगा, और जो चार्ज की वैल्यू आई थी ऊपर वो रख दी, दोनों रखने के बाद में ए एल एन ई बाई एल बाई वी डी। इन दोनों में से क्या करता है, जो एल से एल का कैंसिल हो गया, ए एल एन ई, ठीक है, ये वी डी ऊपर चला जाएगा तो ये आ गया ए एल एन। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वी डी फ्रॉम इक्वेशन 2, ऊपर जो इक्वेशन 2 थी उसके अंदर से हमने वी डी की वैल्यू रखे हैं हम, तो क्या बन जाएगा आपके पास में, तो ये आ जाती है आई इज इक्वल टू एन ई स्क्वायर टो ई बाई एम। द रिलेशन बिटवीन करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ये करंट यहां भी कर सकते हैं दोस्तों, तो ये रिलेशन बन जाता है आपके बीच में करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में, ये लिखे या ये लिखे, एक ही बात है। इंपॉर्टेंट रिलेशन है दोस्तों, 2 या 3 नंबर के अंदर मोस्टली पूछा जाता है। नेक्स्ट है मोबिलिटी। मोबिलिटी इट इज डिफाइंड एज द मैग्नीट्यूड ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ चार्जेस पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। देखो ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड, मैं उसे इसको डिनोट करते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू रख दी तो हमारे पास में आ जाता है क्यू टो बाई एम। फॉर इलेक्ट्रॉन के लिए ई लगा लेंगे दोस्तों, टाइम में भी ई और मास भी इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। होल के लिए हो जाएगा एच। होल्स मीन्स दोस्तों क्या होता है कि अगर मान लिया यहाँ ये लोअर लेवल से अपर लेवल के अंदर कुछ एनर्जी पा करके इलेक्ट्रॉन चले गए हैं, मूव कर गए, ये हम 8th यूनिट के अंदर कंप्लीटली पढ़ेंगे। तो मूव करने के बाद में क्या होता है, यहाँ जो खाली जगह रह गई उसको हम होल्स बोलते हैं। एसआई यूनिट ऑफ मोबिलिटी, एसआई यूनिट क्या होगी, मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स वोल्ट इनवर्स और मीटर सेकंड इनवर्स न्यूटन इनवर्स कोलॉम। ओम लॉ, ओम्स लॉ। The electric current flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference V across the end of the conductor, provide physical condition of the conductor such as temperature, mechanical strain etc. are kept constant। क्या कह रहा है दोस्तों, I और V करंट और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के बीच में क्या होता है, अगर हम करंट बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल भी बढ़ेगा, पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो करंट भी बढ़ेगा, मीन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। बट कंडीशन है क्या कि उसके अंदर कुछ फिजिकल कंडीशंस वो जो है कैप्ट कांस्टेंट होती हैं, टेम्परेचर वगैरह, वॉल्यूम, मैकेनिकल स्ट्रेन वगैरह कांस्टेंट हो, तब की बात ये ओबे करता है ओम लॉ। आई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी, यही कहा गया है वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, तो वी इज इक्वल टू आई आर या आर आई, तो वी बाई आई इज इक्वल टू आर। ये आर यहाँ पे हम कांस्टेंट मान के चले हैं और इसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। इसको क्या बोलेंगे, रेजिस्टेंस। और ये आर किस पे डिपेंड करता है, ये जो आर है ये डिपेंड करता है आपका लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे, ये आर डिपेंड करेगा लेंथ, शेप एंड नेचर ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर, इन पे डिपेंड करता है आर। रेजिस्टेंस उसी आर को हम ले रहे हैं कि इट इज द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द कंडक्टर टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट। क्या है, ये एक अपोजिशन है कि जो किसी भी कंडक्टर के अंदर से करंट को फ्लो होने के लिए अपोज करता है, वो फोर्स वो क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस, प्रतिरोध कहलाता है। एसआई यूनिट इसकी क्या है, ओम, ओम का ये सिंबल है और इसका हम डेफिनेशन ऐसे भी दे सकते हैं, रेजिस्टेंस इज द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ठीक है, या पोटेंशियल डिफरेंस पर यूनिट करंट। डायमेंशंस ऑफ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस तो V बाई आई है, तो V को पोटेंशियल को हम क्या लिख सकते हैं, वर्क डन बाई चार्ज, तो वर्क डन की डायमेंशन क्या है, ml2t-2 और चार्ज की डायमेंशन AT
और ये नीचे ए। तो अगर हम इसको लेंगे तो ये ऊपर नीचे आ जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, तो ए का एक जो है ऊपर जाएगा तो ठीक है माइनस में 2 हो जाएगा, तो ये इसके साथ में कंबाइन हो जाएगा। तो ML2 T-3 A-2 डायमेंशंस भी पूछी जा सकती है रेजिस्टेंसेस की। नेक्स्ट है अब देखो इसके अंदर हम जानते हैं कि रिलेशन निकालेंगे इलेक्ट्रिक करंट और डायरेक्ट वेलोसिटी के अंदर रिलेशन आया था ANE/VD। तो हम जानते हैं E = V/L, पीछे भी कर चुके हैं। डायरेक्ट वेलोसिटी की वैल्यू क्या है आपके पास में EV/L, तो यहाँ पे क्या कर दिया हमने E की जगह पे वैल्यू रख सकते हैं। तो ml तो ये आई डायरेक्ट वेलोसिटी की वैल्यू। तो यहाँ से हमने क्या किया I = देखो VD की वैल्यू और E की वैल्यू ये जो है सब यहाँ पे रखने के बाद में तब हमारे पास में वैल्यू आ जाती है ANE EV/ml टो। तो ये बन गया आपके पास में अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा ANE² टो/ml और इंटू में V। देखो अब ये जो वैल्यू है आपके पास में V को हम जो है इधर लेकर के जाएं, इसको उधर लेकर के जाएं तो उल्टा हो जाएगी। तो अगर अलग अलग लिखें हम जो है M/NE² टो और इंटू में L/A, तो ये जो है ये इसको हम कांस्टेंट मान लेते हैं, जिसको हम रो से डिनोट करते हैं। रो इज द रेजिस्टिविटी, और रो को हम क्या बोलते हैं, ये कांस्टेंट जो कि रेजिस्टिविटी और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं जिसको। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द कंडक्टर एंड डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ द मटेरियल। रेजिस्टिविटी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ मटेरियल डू नॉट एंड नॉट एंड ऑन द ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस ऑफ द कंडक्टर। ज्योमेट्रिकल डायमेंशंस पे रेजिस्टिविटी डिपेंड नहीं करती, बट रेजिस्टेंस डिपेंड करता है एरिया क्रॉस सेक्शन पे भी, लेंथ ऑफ द कंडक्टर पे भी और नेचर ऑफ द मटेरियल पे भी। सो वी कैन से स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर इज डिफाइंड एज द, देखो क्या बोलते हैं इसको, एज द रेजिस्टेंस ऑफ ए यूनिट लेंथ विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द मटेरियल ऑफ कंडक्टर। तो ये क्या है, यूनिट लेंथ विद यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, उसका रेजिस्टेंस है तो उसको हम बोलेंगे रेजिस्टिविटी। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, ओम मीटर। डायमेंशन क्या हो जाएगी ml3 T-3 A-2। ये दोस्तों आप निकाल करके देखना। नेक्स्ट है करंट डेंसिटी। जैसे नोट करते हैं कैपिटल से, एट ए पॉइंट इन ए कंडक्टर इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया ऑफ कंडक्टर अराउंड द पॉइंट प्रोवाइड द एरिया इज हेल्ड इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द कंडक्टर। मीन्स क्या है, करंट पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। हम जानते हैं आई की वैल्यू ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच में रिलेशन क्या है, तो I = ANE/VD। तो J की वैल्यू क्या आ जाएगी, आई की जगह पे अगर हम वैल्यू रखें इसकी तो ऐसे ही एक कैंसिल हो जाता है, NE/VD आ जाता है हमारे पास में रिलेशन। ठीक है, द यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी इज एम्पियर मीटर इनवर्स स्क्वायर। नेक्स्ट है कंडक्टेंस, जिसको हम कैपिटल G से नोट करते हैं। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस R इज कॉल्ड कंडक्टेंस ऑफ कंडक्टर। रेजिस्टेंस दोस्तों क्या करता है कि रुकावट का काम करता है कंडक्टर के अंदर से फ्लो होने के लिए। कंडक्टेंस क्या करता है, उसको फ्लो करवाने का काम करता है, मतलब उसी का उल्टा हो गया। तो रेसिप्रोकल ऑफ द रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। और इसकी यूनिट जो होती है ओम जो है रेजिस्टेंस की यूनिट थी, उसी का उल्टा लिख दिया जाए महो बोलेंगे या फिर साइमन, ऐसे नोट करते हैं। इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी, जिसको हम सिग्मा से नोट करते हैं। द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कनेक्टिविटी। रेजिस्टिविटी क्या थी, यूनिट एरिया और यूनिट लेंथ के कंडक्टर के अंदर से जो रेजिस्टेंस था उसको हम रेजिस्टिविटी बोल रहे थे। तो ये भी रुकावट का काम कर रहा था, बट कंडक्टिविटी क्या करेगी, इसको फ्लो करवाने का काम करेगी। मीन्स दोनों रेसिप्रोकल है, तो क्या होगी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। यूनिट हो जाएगी मोह मीटर इनवर्स
और साइमन मीटर इनवर्स। डायमेंशंस 1/ρ की, तो हमारे पास में इसकी वैल्यू आई थी ρ की जो है n² τ/m, तो इनकी वैल्यू रख देते हैं हम ne, तो डायमेंशन रखेंगे L-3 AT², क्योंकि ये चार्ज है दोस्तों ये यहाँ पे, ठीक है, ये वॉल्यूम है, वॉल्यूम पर यूनिट इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, तो ये T टाइम है आपके पास में और m मास है, तो m-1 L-3 और T3A2 डायमेंशन हो जाएगी इस केस के अंदर। रिलेशन बिटवीन J सिग्मा एंड E। अब यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अंदर सब के अंदर क्या हो जाएगा आपके पास में रिलेशन निकालना हमने कि क्या बनेगा आपके पास में रिलेशन J सिग्मा और E के अंदर। हम जानते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी रिलेशन NAE VD, हम यहाँ पे VD की वैल्यू रख दें EE/m टो होती है, तो इसको रखेंगे तो I = NAE² τE/m। तो अगर इस A को इधर लेकर के आए तो ये बन जाएगी आपके पास में, ये बन जाएगी आपके पास में करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी बन जाएगी आपके पास में और इसकी वैल्यू आ जाएगी आपके पास में। अब देखो ये क्या है, कनेक्टिविटी का उल्टा वही जो है रजिस्टिविटी, जो कनेक्टिविटी आ रही है 1/ρ E, और 1/ρ क्या होता है सिग्मा, तो ये आ जाएगा आपके पास में सिग्मा, तो ये आ गया J सिग्मा और E के अंदर रिलेशन। इसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ द ओम्स लॉ, इट इज आल्सो कॉल्ड माइक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। तो हम जानते हैं आई वही दोस्तों करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन मोस्टली होता है इसके अंदर, ये याद रखना आपने। जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी के अंदर और मोबिलिटी के अंदर रिलेशन आया था आपके पास में म्यू = क्या होता था आपके पास में ड्रिफ्ट वेलोसिटी बाई में E था, तो इससे रिलेशन निकाल लिया ड्रिफ्ट वेलोसिटी का VD = μe। तो J = करंट डेंसिटी आपके पास में I/A, तो सिग्मा E भी लिख सकते हैं इसको हम और E/ρ भी लिख सकते हैं, तो E/ρ लिखें और I/A, देखो ये और ये कंपेयर कर दिया हमने दोस्तों, तो क्या बन जाएगा, देखो इसको इसको कंपेयर किया गया है। तो अगर हम जो है इसको लिखते हैं, देखो ये क्या है JE है ना आपके पास में, तो I/A में लिखेंगे अगर हम जो है, तो यहाँ अगर जो है इसकी I की वैल्यू रख देते हैं, तो I की वैल्यू रखने के बाद में A से A कैंसिल हो जाएगा और NE VD रह जाएगा, और VD की जगह पे क्या रख सकते हैं, μe रख सकते हैं, μe रख लिया हमने VD की जगह पे, ठीक है। और ये देखो अब ये E से ये इधर वाला E कैंसिल हो रहा है, तो ये 1/ρ की जगह पे आ जाएगा NE μ, और ρ की जगह पे आ जाएगा, ρ के इक्वल आ जाएगा 1/NE μ, तो ये आ जाएगा दिस इज द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी एंड इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी। ये इलेक्ट्रॉन मोबिलिटी है दोस्तों म्यू, और ये आपके पास में इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी है, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, मोबिलिटी और रेजिस्टिविटी के अंदर रिलेशन आ जाएगा। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस पे इफेक्ट क्या होता है टेम्परेचर का। हम जानते हैं दोस्तों कि रेजिस्टेंस क्या था, ρ L/A था, तो यहाँ पे ρ की वैल्यू रख दी, डायरेक्ट रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाली, और जो है यहाँ पे अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, देखो लेंथ कंडक्टर भी वही, एरिया वही रहेगा, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी वही होंगे, चार्ज भी वही होगा और मास भी वही रहेगा, तो टाइम ही एवरेज रिलैक्सेशन जो टाइम होगा वही जो चेंज हो सकता है, या टेम्परेचर चेंज हो सकता है उसका, ठीक है। तो टेम्परेचर चेंज हो रहा है, हमारे पास में आया ρ R इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द 1/τ। व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज द नंबर ऑफ कॉलिजन्स इंक्रीजेज ड्यू टू मोर इंटरनल एनर्जी एंड रिलैक्सेशन डिक्रीजेज। देखो दोस्तों जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो क्या होगा, उसकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी, तो क्या होगा, मोशंस जो होगा इलेक्ट्रॉन्स का वो ज्यादा होगा और वो फास्टली मूव करेंगे। फास्टली मूव करेंगे तो वो जो पॉजिटिव टर्मिनल पे पहुंचने थे, पॉजिटिव टर्मिनल पे वो जल्दी पहुंच जाएंगे। जल्दी पहुंच जाएंगे तो ये जो वेलोसिटी थी यहाँ इनकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी थी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी से वो मतलब फास्ट हो गई, ड्रिफ्ट वेलोसिटी फास्ट हो जाएगी, तो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। देयरफॉर रेजिस्टेंस इंक्रीजेज, तो रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अगर हम मान के चलते हैं कि रेजिस्टेंस RT है मेटल का कंडक्टर का एट टेम्परेचर TD0 डिग्री सेल्सियस पे, इज गिवन बाई RT इक्वल टू, ये इक्वेशन आप जो याद रखें, तो +1 के अंदर लगभग जो है इस तरीके की हम इक्वेशन
अल्फा गामा के रूप में कर चुके हैं। आर टी इज इक्वल टू आर नॉट ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा टी। इस तरीके से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें अंदर तो ये बन जाएगी वैल्यू, तो अल्फा की वैल्यू इससे निकालेंगे तो आर टी माइनस में आर नॉट या आर ओ और आर नॉट इंटू में टी, ये हमारे पास में आ जाएगा। ये आर टी क्या है, ये इंक्रीज इन टेम्परेचर होगा। टी टाइम पे क्या था और 0 डिग्री पे क्या था, टी डिग्री पे क्या था जो रेजिस्टेंस। तो और आर नॉट क्या है, ओरिजिनल, ओ से लिख सकते हैं ओरिजिनल रेजिस्टेंस, और टी क्या है, टेम्परेचर राइज। एंड द टेम्परेचर कोफिशिएंट अल्फा इज रेजिस्टेंस एवरेज ओवर द टेम्परेचर रेंज टी 1 डिग्री सेल्सियस। अगर मान लिया इसे यहाँ पे T1 और 2 के बीच में टेम्परेचर का जो चेंज हो रहा है तो तब जा क्या हुआ, यहाँ पे T1 और 2 के अंदर डिफरेंस रख देंगे और रेजिस्टेंस भी R12 के रूप में ले सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है दोस्तों, वेयर R1 R2 आर द रेजिस्टेंस एट, देखो ये T1 टेम्परेचर पे है और ये T2 टेम्परेचर पे है। तो अगर R2 जो है वो लेस देन है R1 से, देन अल्फा इज नेगेटिव। इस तरीके से हम कर सकते हैं इसको। नेक्स्ट है नॉन ओमिक और लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। नॉन ओमिक डिवाइस और लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। अभी हमें ओम्स लॉ कहा कि जो है क्या होता है, इसके अंदर आई के साथ में वी भी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये इस तरीके से। अगर ये केस ना हो, बट ये केस क्या था कि उसके अंदर कुछ कंडीशंस थी, ठीक है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, तो वो उस तरीके उस टाइम पे जो जब हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो उसी टाइम पे जो स्टार्ट किया है उस टाइम से लेकर के एंडिंग तक वही रहना चाहिए। अगर उसके अंदर चेंजेस आते हैं तो तब ये ओबे नहीं था। वही जो कुछ केसेस जो है नॉन ओमिक डिवाइस हो जाते हैं जो इसको ओबे नहीं करते, और लिमिटेशंस भी हम बोल सकते हैं ये ओम्स लॉ की। फॉर ऑल नॉन ओमिक डिवाइसेस वेयर देयर विल बी फेलियर ऑफ ओम्स लॉ, जहां पे ओम्स लॉ फेल हो जाता है, वी आई ग्राफ जो है वो हैज वन और मोर द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक, जो है जो V और I का रिलेशन है वो नॉन लीनियर आ जाए, तब भी हमारा क्या करेगा, द रिलेशन बिटवीन V एंड I डिपेंड्स ऑन द साइन ऑफ V। साइन V के साइन पे डिपेंड करता है दोस्तों। ये जो है डायोड, आप जंक्शन डायोड 9th यूनिट के अंदर पढ़ेंगे, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कुछ इस टाइप की आ जाती हैं, ये फॉरवर्ड बायस में और ये रिवर्स बायस के। तो यहाँ पे ओम्स लॉ फॉलो नहीं किया, यहाँ पे फेल हो जाता है। रिलेशन बिटवीन द V एंड I इज नॉट यूनिक, ठीक है, यूनिक नहीं रहता। दिस हैपन्स फॉर मटेरियल ऑफ गैलियम आर्सेनाइड, ठीक है, लाइट एमिटिंग डायोड के लिए अलग अलग जो है, अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग लाइट के अंदर ये रिलेशन यूनिक नहीं रहता, एक जैसा नहीं रहता, ठीक है। नेक्स्ट है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी दोस्तों, कोई भी कंडक्टर सुपर कंडक्टर कब हो जाएगा, अब यहाँ पे देखो क्या है, कंडक्टर तभी जो है हम बेस्ट कंडक्टर मानेंगे तब उसके अंदर से जितना हमने इलेक्ट्रिक करंट दिया उसके एक एंड से दिया, दूसरे एंड पे वही हमें मिल गया। अगर उसके अंदर उसका कुछ लॉस हो गया तो कुछ ना कुछ उसके अंदर क्या है, रेजिस्टेंस है, जिसकी वजह से वो लॉस हुआ है। तो रेजिस्टेंस क्या करता है, अपोज करता है, करंट को रोकने का काम करता है। बट यहां पे क्या है, सुपर कंडक्टिविटी की बात हो रही है, तो सुपर कंडक्टर वही होगा ना जिसका रेजिस्टेंस जो होगा वो लो होगा, वेरी लो हो जाए, ठीक है। तो सुपर कंडक्टर वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय H.K. Onnes in 1911. Superconductivity is the ability of certain material to conduct electric current with practically zero resistance, ठीक है, प्रैक्टिकली जीरो रेजिस्टेंस हो तब जाकर के जितना भी उसके अंदर से ऑटोमेटिकली ही क्या होगा, कंडक्टर के अंदर से करंट फुल फ्लो हो जाएगा। फॉर ए मटेरियल टू बिहेव एज सुपर कंडक्टर लो टेम्परेचर आर रिक्वायर्ड। देखो सुपर कंडक्टर के लिए क्या चाहिए, लो टेम्परेचर। एप्लीकेशन क्या है सुपर कंडक्टर की, एप्लीकेशन यूज इन हाई स्पीड मैग्नेटिक लेविटेशन स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक लेविटेशन स्ट्रेंथ के अंदर जो है यूज किया जाता है सुपर कंडक्टर। यूज इन मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के अंदर, मतलब MRI जो आपने सुना होगा उनके अंदर। यूज टू प्रोड्यूस वेरी हाई स्पीड कंप्यूटर्स के लिए यूज किया जाता है कि उनके अंदर रेजिस्टेंस ना आए, जो है उससे फास्ट स्पीड हो सके उनकी। यूज फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इन रेडियो फ्रीक्वेंसी फिल्टर्स एक्सेट्रा।
उनके अंदर यूज किया जाता है। तो दोस्तों ये जो है फर्स्ट पार्ट आपका, उसी के लिए हमने हाफ कर लिया है, जो वीडियो हो जाएगी वो लंबी हो जाएगी, इसी कारण जो है हम नेक्स्ट जो रहता है इसके अंदर से टॉपिक, उसको हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। अगर यहाँ तक आपको दी हुई जानकारी समझ में आई है और अच्छी लगी है तो इस वीडियो पे आप कमेंट कर दीजिएगा, और अगर कुछ डाउट है आपको तो वो डाउट भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों।